ये आपकी मिक्स्ड डीआई है और ये लास्ट डीआई है। अभी तक आप सारे के सारे डीआई लगभग पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पर तो आप पीछे की प्ले लिस्ट से जा करके बाकी सारी डीआई भी देख सकते हैं। इन डीआई में हमने सबके लगभग बेसिक्स बताए हैं कि किस तरह से डीआई आएगी और उनके क्वेश्चन को किस तरह से करना होगा। आगे जब कभी इस डीआई का दोबारा वीडियो बनेगा तब हम उसमें पर्टिकुलर एग्जाम के वीडियो एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उनका वीडियो कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जो मिक्स्ड डीआई है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी दो डीआई एक साथ रख दी जाती हैं और उनको मिला करके एक क्वेश्चन सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इस जगह पर आप ये देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ पर पाई टाइप का है, उसके बाद आप एक और चीज देख रहे होंगे, इसे वृत्त आलेख भी बोलते हैं, और यहाँ पर आप दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ भी देख रहे होंगे। अब इन दोनों को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बनाना ये मिक्स्ड डीआई के अंतर्गत आता है। मिक्स्ड डीआई पढ़ने में बहुत लेंथी होती है लेकिन करने में इजी होती है। इसके क्वेश्चन अक्सर पीओ बैंक में पूछे जाते हैं या आरबीआई, इसके अलावा ग्रेड बी में भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं इस मिक्स्ड डीआई को। इसमें दिया गया है कि दिए गए दंड आलेख यानी कि ये वाला और वृत्त आलेख, इसका मतलब ये वाला, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये दंड आलेख जो दिया गया है वो 2020 में विभिन्न बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण की राशि जो कि करोड़ में है उसको दर्शाता है। जो दंड आलेख है वो ये बताया जा रहा है कि आईडीबीआई द्वारा 7,000 करोड़ पैसा दिया गया है, पीएनबी द्वारा इतने रुपए, आगे एसबीआई द्वारा, एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ये टोटल 6 बैंक है जो अलग अलग अमाउंट का ऋण दे रही है यानी कि लोन प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें जो वृत्त आलेख है वो किसी भी ऋण राशि में विभिन्न प्रकार के ऋण के प्रतिशत के संयोजन दिखाता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आईडीबीआई बैंक ने अगर 7,000 करोड़ रुपए ऋण दिया है तो उसने अपना 25% अगर किसी को दिया है तो वो है एजुकेशन लोन पर। ऐसे कुछ ये शो किए गए। अब इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंडिकेट नहीं करता है तो आप सभी बैंकों के लिए 25% शिक्षा का मानेंगे। अगर वो इंडिकेट करता है तो फिर उस अकॉर्डिंग मानेंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है वाई जो है वो एक्सिस बैंक और पीएनबी बैंक में दिए गए ऋण को शो कर रहा है अलग अलग प्रतिशत संयोजन। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्या है। फिलहाल y दिया गया है एक्सिस और पीएनबी के लिए, z दिया गया आईसीआईसीआई और एसबीआई दिया गया व्यक्तिगत, और आईसीआईसीआई जो है वो एमएसएमई के लिए। स्टार्टिंग में देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो, जब कभी भी लेंथी क्वेश्चन होता है तो हमेशा स्टार्टिंग में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा और जैसे ही आप नीचे आओगे तब आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन आखिर कहाँ क्या उससे डाटा निकालना। उपर्युक्त y और z ऋण की राशि के योग को दर्शाते हैं। अब यहां से आपको इस लाइन से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि y और z ऋण की राशि के योग को दर्शाते हैं। इसका मतलब इन दोनों के द्वारा जो दिया गया ऋण है उसको y शो करेगा और इसको द्वारा जो दिया गया ऋण है उसको z शो करेगा। तो y z का लगभग कितना प्रतिशत है आप यहाँ पर अक्सर देखते आ रहे हैं। अभी तक आप कंप्लीटली अगर मेरे डीआई की वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि y और z लगभग कितने प्रतिशत होगा। ये जो कितने प्रतिशत है ये लगभग आपकी सारी डीआई में आया है और इसको देखने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो दूर होगा वो ऊपर होगा, जो पास होगा वो नीचे होगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते पर्टिकुलर वो देख लेते हैं। यहाँ पर है y, फिलहाल है एक्सिस बैंक शिक्षा ऋण। तो एक्सिस बैंक का पहले ऋण देख लेते हैं कितना है। एक्सिस बैंक की अगर ऋण की बात करें तो वो 7,500 रुपए ऋण प्रोवाइड कराता है। अगर एक्सिस बैंक इतना ऋण प्रोवाइड कराता है, ये सारा का सारा करोड़ में, जब तक जरूरत ना पड़े
तब तक आप इस अमाउंट को ऐड ना किया करिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो बिल्कुल ऐड करिए, फिलहाल हमें जरूरत है नहीं अभी, तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जरूरत नहीं? आप पहले अपना अमाउंट कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ऐसे काम बनेगा नहीं, तब फिर आप तुरंत ऐड कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पर 7500 ही हम लेकर चलेंगे। 7500 एक्सिस बैंक ने लोन दिया था। अब उस एक्सिस बैंक ने एजुकेशन लोन के लिए बात की जा रही है, तो एक्सिस बैंक के एजुकेशन की अगर बात करें तो 25% है, यानी कि इसका 25% जो है वो एक्सिस ने एजुकेशन लोन दिया है, तो वो हम 75 का 25% निकालेंगे। अब आपने अगर परसेंटेज की भी वीडियो देखी मेरी, तो आप 25% को बता पाएंगे कि ये 1/4 होता है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से जब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 35 आएगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेगा, 30 होगा, 4 सत्ते 28 होगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि ये अमाउंट एक्सिस बैंक के थ्रू गिवन किया गया। अभी हम यहाँ पर अगर करोड़ जोड़ना हो तो आप करोड़ ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब दूसरी चीज देख लेते हैं पीएनबी के लिए। पीएनबी के लिए देख लेते हैं पीएनबी के लिए कितना लोन दिया गया है। तो आप देख पा रहे हो पीएनबी के लिए 8,500 है। ये मैंने आपको ये सारा का सारा बना के ऑलरेडी दिखाया है, आपको क्वेश्चन में बना नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर उस पर ऐसे मार्क आउट कर लीजिए, नहीं तो अपने पास अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो अपने रफ शीट में इस तरह की लाइनें ड्रॉ कर लीजिए, बस ये वाली। आपको ये चीज बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं पीएनबी के लिए 8,500 है और इसने किसके लिए लोन दिया है, तो वो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि 20%। अब इसका 20% निकाल लेते हैं, तो आप फिर से ये जान पाओगे कि अगर 20% है तो 20 मतलब 1/5 होता है, तो ये 1/5 कर देते हैं। 5 से काटेंगे 17 पन्ना 85 होता है, 1700 आ जाएगा। ये केवल लिखने के लिए मैं जोड़ दे रहा हूं, ये रुपए लिखा हुआ है आगे। आगे देखते हैं, ये तो हो गया y के लिए, ये पूरा का पूरा y का सीक्वेंस था। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो y को टोटल करके निकाल देते हैं। तो y अगर टोटल किया जाएगा तो 1875 और ये 1700 आएगा। जोड़ने का तरीका आपको बताया है कि इसको 17 बना लीजिए, 17 दूनी 34 और 1 35 और ये 75, यानी कि इतना रुपए ये y को शो कर रहा है। अब आते हैं z पर, z की बात कर लेते हैं। z के लिए देख लेते हैं। तो z के लिए अगर देखें तो वो आईसीआईसीआई बैंक है, एमएसएमई के लिए लोन देता है। तो आईसीआईसीआई बैंक किधर है, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर है। तो ये 10,500 और इसका कितना परसेंट इसने लोन दिया है, एमएसएमई। अगर आप एमएसएमई देखेंगे 30%। अब अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो एक मिनट, आईसीआईसीआई बैंक का आई लिख दें। ये एक्सिस बैंक का ए है, ये पीएनबी बैंक का पी है, ये आईसीआईसीआई बैंक का आई है। तो 10,500 और इसकी फ्रैक्शन अगर आप देखें तो 3/10 मिल जाएगी। 0 से 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 0। कितना रुपए आ गया करोड़ में। अभी आप नेक्स्ट है वो क्या है, एसबीआई।
एसबीआई तो पर्सनल लोन के लिए ही मशहूर है। ये भी व्यक्तिगत ऋण ही दे रहा है एसबीआई। तो ये है 11,000। एसबीआई का नाम पर्सनल लोन ही रख दिया जाना चाहिए। 11,000 का 10%, ये 0 पड़ेगा था। वैसे एसबीआई बहुत हेल्प भी करता है। 1100 ये एसबीआई का निकल गया। अब इन दोनों का भी सम कर देते जैसे इधर पर किया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसे शो करेगा, जेड। इसको भी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जेड। जोड़ने का तरीका फिर से वही देख लीजिए, 3 और 1 4, 1 और 1 2, और ये 5 0। आप जैसे सुविधा हो आपको जोड़ने में, आप वैसे जोड़िए। तो ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया वाई जेड का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपको पता है जो दूर है, वाई दूर है तो ऊपर 35 75, और ये 42 50, ये नीचे हो जाएगा। वाई अपॉन जेड इंटू, चूंकि वाई अपॉन जेड इंटू 100 होगा, तो यहाँ पर भी ये 100 हो जाए, क्योंकि प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट चुका है, 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 25, 5 दूनी 10। ओके, 5 17 85, और 5 से आगे से काट, 5 सत्ते 35, और 0 सॉरी 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25। इसका डबल कर देते हैं तो ये निकल करके आएगा 15 दूनी 30, और 7 दूनी 14, 1430 बटे 17। इसका भाग देते हैं। 17 का 43 में अगर हम भाग देंगे तो अप्रॉक्स 8 टाइम्स आएगा। देखते हैं। 17 अट्ठे, अगर आपको पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से पढ़ लीजिए। 8 से 56, 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 136। 136 43 में 136 घटाना है तो 7 आएगा, 7 और 70 हो जाएगा। 70 का भाग देते हैं तो 17 चौको 68। तो ये आपका 84%, सॉरी 84, आगे देख लेते हैं। 68, 2 बचेगा, 17 एकम 17, 20 3 30 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17। लगभग इतने परसेंट आएगा अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाएगा, ये लगभग का साइन होता है, तो ये आ जाएगा 84.11%। हाँ, लगभग पूछा भी गया तो लगभग इतना ही आ जाएगा। एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। वाई गिवन था कि एक्सिस बैंक जो है वो शिक्षा ऋण के लिए, और पीएनबी बैंक जो है वो कृषि ऋण के लिए, दोनों को अगर मर्ज कर दिया तो वाई की वैल्यू हो जाती है, यानी कि वाई कोई अमाउंट रहा होगा। उसी तरह से जेड की वैल्यू, आईसीआईसीआई बैंक जो कि एमएसएमई के लिए ऋण दे रहा है, और एसबीआई का पर्सनल लोन देख लिया गया। तो अब यहाँ पर हमें वाई और जेड की परसेंटेज चाहिए थी, तो हमने ए का निकाल लिया। ए का था 7,500 एक्सिस बैंक का, वो 25% लोन था। सॉल्व करने पर 1875 करोड़ रुपए आया। पीएनबी बैंक का देखा 8,500 पर, इसने
हाँ कृषि पर दिया है, तो कृषि का सॉल्व किया तो 1700 करोड़ रुपए आया, दोनों को मर्ज कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया तो 3375 करोड़ रुपए आ गया। अब यहाँ पर जेड के लिए देख ले रहे हैं, जेड के लिए, ठीक है। तो जब जेड के लिए हमने यहाँ पर देखा तो ICICI बैंक ने 10,500 करोड़ रुपए का लोन दे करके हमें केवल MSME के ऋण के लिए चाहिए था, तो वो 30% हमने 30% निकाला, 3350 करोड़ रुपए आ गया। यहीं पर अगर SBI की बात करें तो वो पर्सनल लोन ही देता है ज़्यादातर, तो उसके लिए 1100 करोड़ रुपए आ गया, वैसे और भी लोन देता है। तो इसका फिर इसका फिर ये हो गया 4250 करोड़ रुपए, और 3575 बटे 4250 को सिंप्लीफाई किया तो मुझे 1430/17 मिला। इसको मैंने सॉल्व किया तो 84.11% आया। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं बैठे हो तो लेकर बैठो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देख लीजिए एक और क्वेश्चन। इसमें देखिए, पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं। मेंस विद AI में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लैंग्वेज को इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ और उसके बाद छोड़ दो। कभी भी आपके सामने जब मेंस विद AI के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि आप उसमें लाइनों को कितने अच्छे से और बारीकी से तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप इनकी लाइनों को तोड़ते जाएंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद आपको आगे का रास्ता बताता जाएगा। अभी देखिए, इस क्वेश्चन में हम वही करने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें गिवन है कि वर्ष 2021 में HDFC बैंक ने 2020 की तुलना में अपने उधार दिए जाने वाले, 3 लाइनें इसमें हैं, आप थोड़ा सा रुक के पढ़िए। पहली बात तो 2021 की बात की जा रही, यानी कि HDFC जो है अब वो 2021 की बात सोच रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाटा दिया गया है 2020 का। इसका मतलब है कि HDFC अगले साल की बात कर रहा है। आगे बताया गया है HDFC बैंक ने 2020 की तुलना में, अब तुलना की जा रही है इसकी 2020 से। जैसे मैं क्वेश्चन को तोड़ता जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको क्वेश्चन तोड़ने का तरीका रटना है। और अगर आप क्वेश्चन तोड़ने का तरीका नहीं रट पा रहे हो तो आप क्वेश्चन रट लो। कई बार आप क्वेश्चन इसको रट लोगे तो उसके बाद तोड़ने का तरीका भी आने लगेगा। तो 2020 से इसकी तुलना की जा रही, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तुलना में अपने उधार दिए जाने वाले ऋण को, जितना भी वो 2021 में देने वाला है ऋण, यानी कि ऋण जो भी देगा आगे चल करके, लोन जो भी देगा, उसमें वो कह रहा है कि 2020 की तुलना में मुझे X% बढ़ाना है, यानी कि इसमें X% की बढ़ोतरी करनी है। जो भी 2020 में ऋण दिया गया है उससे X% मुझे बढ़ाना है, ज्यादा नहीं है, X% तक बढ़ाने। यहाँ पर 2 लाइनें आएंगी। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसको देखिए, लिखा हुआ है वर्ष 2021 में HDFC बैंक ने 2020 की तुलना में अपने उधार दिए जाने वाले ऋण को X% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। देखिए, मिक्स्ड DI में जब क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल होती है। एग्जाम टाइम में प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस समय थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप पहली बार PO या SBI क्लर्क, इसके अलावा ग्रेड B का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मान कर चलिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन टच नहीं करने हैं। प्रेशर बढ़ जाएगा, आगे के क्वेश्चन भी गड़बड़ होंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट का, जैसे RBI ग्रेड B हो गया, IBPS PO हो गया,
तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप तो उसकी तैयारी कर चुके होंगे, और उस टाइम आपको तोड़ना कैसे क्वेश्चन मैं आपको ये हिंट दिलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर वर्ष 2021 में HDFC बैंक ने 2020 की तुलना की बात की है। इसका मतलब है 2021 में जो भी होगा उसकी बात की जा रही है, और HDFC बैंक ने 2020 की तुलना में यानी कि इससे तुलना की जा रही है, यानी कि ये आपका गिवन है। इसकी तुलना में अपने उधार दिए जाने वाले ऋण को X% बढ़ाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि 2021 में जो भी होगा वो मेरा X% प्रॉफिट पर चलेगा, यानी कि अगर मैंने पहले 100 रुपये कमाया था तो अब मैं 105 रुपये कमाऊंगा, और मुझे एक टारगेट दिया गया है, मतलब अपनी बैंक में टारगेट देते हैं कि आपको इस बार प्रॉफिट और बढ़ाना है। ठीक है, तो इस जगह पर देख लेते हैं, यदि 2021 में HDFC द्वारा शिक्षा के रूप में दिया गया ऋण 2020 में, अब यहाँ से लैंग्वेज ब्रेक होती है जहाँ पर लगता है कॉमा। इसमें लिखा हुआ है यदि 2021 में HDFC द्वारा शिक्षा के रूप में दिया गया ऋण, तो इसको हम लिख लेते हैं HDFC द्वारा शिक्षा के रूप में दिया गया ऋण। ओके, जो ये ऋण है वो है क्या, वो ऋण देखिए है क्या, लोन है क्या 2020 में, यानी कि इसके अलावा 2020 में जो MSME ऋण के रूप में IDBI द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है IDBI द्वारा जो ऋण दिया गया था MSME के रूप में, तो IDBI इससे 600 करोड़ रुपए अधिक है, यानी कि जितना ऋण दिया गया था उसमें 600 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए जाए तो इतना रुपये हो जाएगा। कि रुपए का साइन बना रहे थे, ये और ऐड कर दिया जाए, तो अब देखिए जो भी ऋण है वो इतना हो गया। ओके, और ये जो ऋण है वो HDFC द्वारा ओके, तो ये ऋण निकाल लेते हैं। तो 2020 में IDBI द्वारा देख लेते हैं, IDBI का है 7,000, तो 7,000 का अब MSME ऋण देख लेते हैं, तो 7,000 का MSME ऋण 30%, ये 30% कर लिया। अब यहाँ पर इसमें 600 करोड़ रुपए और ऐड करने, यही तो लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें पता चलता है कि ये 2100 आ जाएगा, 2100 और 600 2700 करोड़ रुपए आ चुके। इतना करोड़ रुपया तो हो गया। ठीक है, ये हमें 2021 तक का टारगेट दिया गया था कि आपको 2700 करोड़ रुपए बनाना है, और ये जो 2700 करोड़ रुपए है ये HDFC द्वारा जो भी शिक्षा का ऋण दिया गया उसका वर्ष 2021 में ये इतना बनेगा। तो अब हमें कुल ऋण दिखाना है कि ये X% इसका बढ़ा कितना है, इसको देख लेते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि HDFC द्वारा बैंक ने 2020 की तुलना की जा रही है, तो 2020 की ही बात करेंगे। 2020 में अगर हम HDFC बैंक देख लेते हैं तो वो है 9,000 रुपये, सॉरी 9,000 करोड़ रुपए। तो अगर 9,000 है तो 9,000 रुपये, तो 9,000 करोड़ रुपए तो उसका 2020 का अमाउंट। अब वो अगली बार X% बढ़ा रहा है तो वो 9,000 में ही तो बढ़ाएगा,
और कहीं तो बढ़ाएगा नहीं। 9,000 का अगर एजुकेशन देखा जाए शिक्षा में तो वो 25% है, सॉरी 9,000 में x% बढ़ा रहा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 9,000 का x%, यही तो बढ़ा होगा भाई। 9,000 रुपये, 9,000 करोड़ रुपए था उसका फाइनल बजट 2020 का, और उसके बाद वो 9,000 करोड़ रुपए में ही तो x% बढ़ाएगा। लेकिन वो जो x% बढ़ाया गया है उसने बताया है कि उसके बाद जो अमाउंट है वो शिक्षा के रूप में दिया गया ऋण है। तो यानी कि इसका अगर हम टोटल शिक्षा के लिए देख लें तो वो हो जाएगा 25% इस पूरे का। ये जो अमाउंट है ये इसके बराबर था। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कहा क्या गया, यानी कि HDFC ने कहा कि 2020 की तुलना में मुझे अगले साल, ऐसे समझिए HDFC बैंक थी, उसने कहा कि अगले साल मुझे x% बढ़ाना है। तो जो ये x% बढ़ाना है वो है किस चीज का, तो उसने ये क्लियर किया कि जो भी हमारा टोटल लोन अमाउंट है उसमें x% बढ़ाएंगे। और उसने इसके लिए हिंट जो गिवन की है वो ये गिवन की है कि जितना बढ़ाए जाने के बाद, यानी कि आप 9,000 करोड़ रुपए का जब x% बढ़ा लोगे उसके बाद टोटल का जितना भी बढ़ जाएगा उसका जो एजुकेशन लोन लोगे वो एजुकेशन लोन 2020 में IDBI द्वारा जो MSME ऋण दिया जाएगा उसके 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो इसी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइन बोली उसको दोबारा रिपीट करके सुनिए 3 से 4 बार, तब क्लियर होगा। इसको मैं एक और तरीके से समझा दे रहा हूं कि ये अमाउंट था और इसे जब बढ़ाया जाएगा तो इसी का x% बढ़ाया जाएगा। तो ये अमाउंट तो बढ़ा ही बढ़ा, इसका x% भी बढ़ा, यानी कि अगर ये 100 था तो 100 का अगर 5% बढ़ाया गया तो 100 का 5% 5 हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट 105 हो गया। लेकिन 105 का मुझे एजुकेशन लोन भी देना था, यानी 25% देना था। वो जिसके बराबर था उसके लिए उन्होंने बताया है कि ये जो इसके बराबर है वो एक्चुअली में IDBI जो बैंक से MSME ऋण दिया गया था उसमें 600 करोड़ रुपए और अगर आप ऐड कर दो तो ये जो अमाउंट है वो इस अमाउंट के एजुकेशन लोन के बराबर हो जाता है, बढ़। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, बस यही तक था क्वेश्चन। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं वो कितना आता है। तो यहाँ 9,000 हो जाएगा, 9,000 का x% है, आप इस 9,000 को कॉमन ले सकते हो तो 1 + x/100 आ जाएगा इंटू 25/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर खींच लाते हैं तो ये हो जाएगा 2700। मैंने बताया करोड़ बाद में रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ये इधर पर ले आए तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ओके 9 × 27, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। उसके बाद 25 चौको 100 सीधे काटते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 0 बचा तो 10 हो गया होगा, 2 पंचे 10, 5 आ गया। 3 दूनी 6 और 5, यानी कि 1 + x/100 = 6/5। इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो 1 + x/100 = 6/5, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x/100 = 6/5 -1/1। इसको जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 5, ये 6, 6 - 5 1/5 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं इसको लिख दे रहा हूँ वापस, यानी कि जब आप इसे
सॉल्व करोगे ये उस तरफ ले जाओगे, -1 करोगे ये उस तरफ चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। 5 से देखिए कट रहा है 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20%। ये वो परसेंटेज होगा जिसको बढ़ाने की बात की जा रही थी। आई थिंक मैं आपको ये क्लियर कर पा रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया गया था। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। HDFC बैंक ने कहा कि मुझे अगले साल कुछ पैसा बढ़ाना है, जितना भी पिछली बार लोन दिया गया तो उससे ज़्यादा लोन देना है, और वो कुछ परसेंटेज था पहले वाले लोन का, तो वो एक्सलेट कर लिया गया। अब उसने ये कहा कि जो एक IDBI बैंक है वो जितना भी MSME में लोन देती है, अगर उसमें 600 करोड़ रुपए और जोड़ दिया जाए तो जितना उसका अमाउंट होगा वो अमाउंट मेरे बढ़े हुए जो लोन का बजट है अगले साल का, उसका जब शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का परसेंटेज निकाला जाए तो उसके बराबर हो। जितना भी निकाला जाए शिक्षा का, यानी जितना भी उसका पिछले साल का बजट था उससे जो भी बढ़ रहा है, उस टोटल का शिक्षा पर बजट यानी कि शिक्षा पर ऋण यानी कि 25% अगर निकाला जाए टोटल, तो ये चीज इसके बराबर होगी। ये आपको मैंने 3 बार समझाने की कोशिश की है, आप वीडियो को 9 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिक्स्ड DI के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको समझने में टाइम लगता है। जब आप इसके कई सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को तोड़ने में सक्षम हो सकेंगे। तो अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसे देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखने होंगे और रिपीट करने होंगे। मैक्सिमम टाइम आपका यही टाइप रिपीट होता है। बस इसमें किया क्या जाएगा कि अगले साल की जगह, जैसे यहाँ पर 2020-21 की बात की जा रही है अगले साल की, तो इसमें पीछे की बात कर ली जाएगी, इधर पर कुछ और लगा दिया जाएगा, इस जगह पर हो सकता है 600 रुपये कम कर दे, कुछ भी करेगा, लेकिन आपका फंडा कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये केवल एक क्वेश्चन ना होकर के एक टाइप है पूरी। आप इसको रिपीट कीजिए, इसको बार बार लगाइए। बाकी आपके मिक्स्ड DI जब हम एक रेगुलर एग्जाम के क्वेश्चन कराएंगे तब इसे और एक्सपेंड करेंगे। अब जितने भी आपके, जैसे आज आपका DI कंप्लीट हो गया है, जो बेसिक्स थे वो सब कंप्लीट हो गए DI में, कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी दिख गया, और उसके अलावा किस तरह से करना है इस बारे में भी बता दिया गया। अब DI जब एक्चुअली में इसके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे तो वो सारे रियल एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बनाया गया हो मेरी तरफ से। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम से ही रिलेटेड होंगे, जो आ चुके होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो अभी आपका DI कंप्लीट हो गया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी कंप्लीट DI उससे बेसिक्स अपने तैयार कर सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, उसके बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरे मैथ्स के बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। आपकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हो पा रही है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी आप इसे रिपीट करिए, रिवाइज करिए, ताकि आपके DI के बेसिक्स मजबूत हो जाएं। और उसके बाद जब आप किसी भी एग्जाम में DI के क्वेश्चन लेके बैठोगे तो मैं 99% तो श्योर हूँ कि आप उसके बेसिक्स को तोड़ने में सफल हो जाओगे। फिर आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है, उसके लिए भी आपके लिए वीडियो तैयार कर चुके हैं, बेसिक्स उसके कैसे कंप्लीट होंगे कैलकुलेशन के, वो भी देख सकते हैं। उससे आप अपने बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हैं और कैलकुलेशन को इजी वे में कम टाइम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एक राइट अप्रोच लेकर के, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के लिए। तो अभी आप इसको रिपीट करिए, लगाइए, बार बार लगाइए, जब तक ना आ जाए तब तक लगाइए।
और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर बनाते हैं नई वीडियो।